ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मोल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 8वां अधिकार हमारा चल रहा है उपदेश का स्वरूप। चरणन योग की व्याख्यान पद्धति कैसी है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से चरणन योग में जीवों को धर्म में लगाते हैं, कि तीव्र कसाय छुड़ा करके मंद कसाय में लगाया जाता है। इस प्रकार की हमारी चर्चा चल रही थी कि तीव्र कसाय छुड़ा करके मंद कसाय में लगाते हैं और कसाय छुड़ा करके कसाय उत्पन्न कराते हैं। बताओ, कसाय उत्पन्न करा करके जीव को धर्म में लगाते हैं। गजब की बात है। पाप छुड़ाने के लिए कसाय उत्पन्न कराते हैं। कसाय भी क्या है? दुख का कारण है। कसाई की परिभाषा क्या लिखी बाल बोध में? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे क्या कहते हैं? कसाय कहते हैं। कसाय को क्या कहा? बुरा कहा। पाप का भी बाप कहा कसाय। और कह रहे हैं कि पाप को छुड़ाने के लिए कसाय उत्पन्न कराते हैं। कि हाँ, क्यों? कि तीव्र कसाय नहीं, मंद कसाय उत्पन्न कराते हैं, शुभ राग उत्पन्न कराते हैं। क्यों? ताकि वो धर्म कार्य में लगे और बाद में उसे भी संसार का कारण बता करके छुड़वाया जाएगा। जैसा जीव वैसा उपदेश। भाई आज वो पाप कार्यों में उलझा है तो उसे बुरा बता करके पुण्य कार्यों में उलझा देंगे। क्या कर देंगे? उलझा देंगे। पुण्य कार्यों में कोई सुलझ नहीं गया, वो उलझ ही गया वो अभी भी, लेकिन पाप कार्य की अपेक्षा तो सुलझ गया। लेकिन मोक्ष मार्ग की अपेक्षा अभी भी वो उलझा हुआ ही है। समझ में आया? आप यदि मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, व्रतादिक करते हैं, ये मत समझ लेना कि आप बहुत सुलझी हुई प्रवृत्ति के व्यक्तित्व हैं। हाँ, फिल्म देखने जाने वालों की अपेक्षा, गलत काम करने वालों की अपेक्षा, पाप करने वालों की अपेक्षा आप सुलझी हुई प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति की अपेक्षा आप अभी भी उलझे हुए हैं। आप संसार में उलझे हैं, आप पुण्य कार्यों में उलझे हैं, आप शुभ भावों में उलझे हैं। क्यों? क्योंकि इससे धर्म होता नहीं। धर्म तो आत्मानुभव का नाम है। धर्म तो आत्मा को जानने का, मानने का, आत्मा में रमने का नाम है, आत्मा में लीन होने का नाम है। वस्तु के स्वभाव को समझने का, उसमें लीन होने का नाम धर्म है। शुभ भावों में अटकने का नाम धर्म, ये समझ लेना। लेकिन फिर भी उपदेश किसका दिया जाएगा? शुरुआत में तो उपदेश यही दिया जाएगा कि भाई पाप कार्य से बचना है, धर्म में लगना है, तो सबसे पहले क्या करो? मंदिर जाओ। ये उपदेश शैली है, ये कथन शैली है, ये पद्धति। पूजा करो, दान दो, उससे क्या होगा भाई? उससे आपका भला होगा। अब क्या कह के उपदेश देंगे बताओ? उपदेश दे तो क्या कह के दे बताओ? यहाँ लिखा ना, क्या लिखा है यहाँ पे? नाम स्मरण स्तुति पूजा दान शिलादिक, इससे इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं। अब ये कह दिया तो कोई मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा भाई साहब इसमें। कुछ लोग कह सकते हैं ना, भाई अपन लोग भी कहते थे ना कि भाई इस भावना से मंदिर नहीं जाना चाहिए, दरिद्रता दूर करना, ये सब सही बात है। लेकिन आप क्या कह के भेजोगे मंदिर? बताओ, किसी नए आदमी को मंदिर क्या कह के भेजोगे? तो मंदिर क्यों क्या जाना चाहिए? भगवान को देख के भगवान बन जाते। भगवान को देख के भगवान आज तक कोई बना है?
ऐसे ऐसे कहने से काम हो जाएगा वो कि भाई तुम जा रहे हो, आज तक तुम कहा नहीं मैंने भगवान को देख के भगवान, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। तो उसको ये कहना पड़ेगा शुरुआत में। ये बात 100% सही है कि भगवान को देखने से ही भगवान बन जाते हैं, और बने। उदाहरण है जिन दर्शन कर निज दर्शन पाके, कोई बात बड़ी बात नहीं है। भगवान को देखने से सम्यक दर्शन होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिनेंद्र भगवान की एक झलक देख करके, दिगंबर मुनिराज की एक झलक देख करके कईयों जीवों को आत्मानुभव हुआ है। अरे सिंह को आत्मानुभव हुआ है 2 मुनिराजों के दर्शन करने से, इसमें क्या बड़ी बात है? समझ में आया? लेकिन किसी एक व्यक्ति को आप ऐसे नहीं समझा सकते, तो क्या समझाओगे? जब मंदिर भेजोगे तो भाई इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, समस्याएं दूर होंगी तुम्हारी। क्या करना चाहिए? यदि तुझे जीवन में शांति चाहिए तो मंदिर जा, स्वाध्याय कर। और नहीं होती क्या? बताओ, जिनवाणी पढ़ने से शांति मिलती है कि नहीं मिलती? बताओ। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, तो कितनी टेंशन दूर हो जाती है। मैं जब कोटा नया नया महाविद्यालय में पढ़ने के लिए गया था, और घर की याद आती थी, रोते रहते थे घर की याद में। शुरू में ऐसा ही था। 11th क्लास में जब मेरा एडमिशन हुआ था कोटा महाविद्यालय में रजबई, तो मुझे अभी भी याद है, शुरू में 5 से 6 महीने रोज़ घर की याद में रोता था। पीछे 1 किलोमीटर दूर सीता नाम का एक गांव था, वहाँ टेलीफोन पे घर पे शुरू में पापा जो पैसे दे के गए थे 150 रुपये, तो सारे पैसे उसी में खर्च कर दिए थे मैंने। STD कॉल लगता था राजस्थान से MP में, रोता रहता था फ़ोन पे बात करते करते। और जब पूरे पैसे ख़त्म हो गए तो मैंने वहाँ गाँव जाना ही बंद कर दिया। फिर एक बार कुछ ख़रीदने के लिए गया था, तो उसने बुलाया मुझे, भैया फ़ोन करने नहीं आते? तो मैंने कह दिया भाई पैसे ख़त्म हो गए। तो उसने कहा तुम मिस कॉल कर लिया करो। उसको भी दया आ गई। सोचो कहने का मतलब क्या है, क्या हालत होती है, विचार करो जरा। भाई यहाँ तो बात है उपदेश की, किस प्रकार धर्म में लगाया जाता है जीव को, कैसे कैसे जीव को धर्म में लगाया जाता है। लेकिन फिर भी जब ऐसी टेंशन होती थी ना, रोते थे दुख की, घर की याद में, दुख में परेशान होकर के, तब मैं पढ़ने बैठता था प्रथमान योग की कहानियों की किताबें। और जब मैं प्रथमान योग की कहानियाँ पढ़ता था, तब देखता था अरे महापुरुषों के जीवन में कैसे कैसे संकट आए, जंगलों में भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और फिर भी शांत है, रोए नहीं, रो नहीं रहे जंगलों में भी, और मैं रो रहा हूँ पागलों जैसे बच्चों की तरह। इससे थोड़ी शांति मिलती है। आज अगर गुरुजी ने चिल्ला दिया, किसी बच्चे ने कुछ कह दिया, तो हम रोने लगे, और जब वो प्रथमान योग की कहानियाँ पढ़ते हैं तो मन शांत हो जाता है। अरे उनका कोई दोष नहीं है, मेरे ही पाप का होता है। तो राम जी ने जंगल में छुड़वा दिया, मेरे को कहाँ किसी ने कुछ किया ऐसा। मेरे ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चंदन वाला को जंगल में छोड़ दिया, मेरे ऊपर तो ऐसा कोई संकट आया ही नहीं अभी तक, मैं क्यों रो रहा हूँ फालतू में, हैं? तो मेरे ऊपर तो इतना बड़ा कोई संकट आया ही नहीं जितना बड़ा इतने महापुरुषों पे आया, सतियों पे आया। सेठ सुदर्शन पे कितना बड़ा संकट आया, मेरे ऊपर तो कुछ आया ही नहीं, और मैं क्यों फालतू में दुखी हो रहा हूँ बताओ। जब जब मैं प्रथमान योग उठा करके देखता हूँ, महापुरुषों का जीवन देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मेरे जीवन में कोई ऐसा दुख आया ही नहीं है जिसके कारण से मैं परेशान हो रहा हूँ। मेरे तो जीवन में ऐसा पाप का उदय कभी आया ही नहीं। मैं कितना पुण्यशाली जीव हूँ, आप देखो, सोचो कितना पुण्यशाली जीव हूँ मैं। बचपन से लेके आज तक जो चाहिए वो मिल गया। जैन कुल मिला, जैन कुल मिलने के बाद जिनवाणी मिल गई, जो पढ़ना था वो पढ़ाई पढ़ने मिल गई सहज रूप से। जहाँ जाना था वहाँ जाने मिला, जो खाना था वो खाने मिला, जहाँ घूमना था वहाँ घूमने मिला, जो करना था वो करने मिला, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जब जब प्रथमान योग का वो जीवन देखता हूँ तो ऐसा लगता है इन राजाओं के जीवन में कितने संकट है बताओ। कहने को राजा, कहने को राजकुमार, और हालत इतनी बेकार। बताओ, पूरा पूरा नगर थू थू कर रहा है उनके ऊपर, मुंह छुपाने को जगह नहीं है। बताओ, 5 पांडव
पूरा का पूरा कौरव और ये 100 कौरव उनको मारने घूम रहे हैं, बचपन से मारने घूम रहे हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के मारने घूम रहे हो। भाई हमारे हमारे तो जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे बिना किसी कारण मारने घूम रहा हो, मैं क्यों दुखी होने लगा? हाँ, उसके बाद भी हम अपने दुखड़ा रोते रहते हैं जिंदगी भर, भाई हमारे जीवन में ये समस्या है, हमारे जीवन में ये समस्या है। तुम एक बार देखो तो देखो तो सही, उठा करके पुराण खोल करके देखो कि किन किन महापुरुषों के जीवन में कैसी कैसी समस्याएं थी, आपको पता लगेगा। कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, दोनों टाइम बढ़िया खाने मिल रहा है, फिर भी सन्ना रहे हो। हमारी भाषा में बोलते हो खा रहे हैं और सन्ना रहे हैं। बताओ कैसा है, समझ में? तो यहाँ क्या कहते हैं कि भाई पाप को छुड़ाने के लिए कषाय उत्पन्न कर रहे हैं। कैसी कषाय उत्पन्न कर रहे हैं? लोभ कषाय उत्पन्न कर रहे हैं। कौन सी कषाय? लोभ कषाय उत्पन्न कर रहे हैं पाप छुड़ाने के लिए। तो फिल्म देखने जा रहा था, उससे कहा सुनो, क्या फिल्म देखने जा रहा, पैसे खराब करेगा, पाठशाला चल, आधा घंटा बैठना है खाली, उसके बाद नाश्ता मिलता है बढ़िया। लालच दिया नाश्ते का और पाठशाला में ले गया। भले उसे 5 पाप पढ़ाए जाएंगे, पाठशाला में आया तो 5 पाप के बारे में सीखने मिलेगा, थोड़ा कुछ तो दिमाग में घुसेगी। भले नाश्ते के नाम पे गया, कुछ तो दिमाग में घुसेगी। 5 पाप 4 कषाय, लोभ के कारण से गया, लोभ के बारे में कुछ सीखेगा कि नहीं सीखेगा? ये है बात, समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानना। अब देखो यहाँ प्रश्न उठाया कि कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराने का भाई प्रयोजन क्या है? प्रश्न उठाया यहाँ पे, आप कोई कषाय छुड़ा करके कोई कषाय कराते हो, इससे प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है? आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो? आप एक पाप छुड़ा रहे, दूसरा करा रहे, फालतू के काम क्या कर रहे हैं? इस तरह का प्रश्न उठा रहे। समाधान, जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है। रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है। एक रोग होते हैं, एक शीतांग रोग, शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है, मरण निकट आने को हो जाता है, बिल्कुल ऐसा, इस तरह के रोग होते हैं। और एक ज्वर भी होता है जिसमें शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिसको अपन बुखार कहते हैं। परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने, वहाँ वैद्य उसको ज्वर होने का उपाय करता है, और ज्वर होने के पश्चात उसके जीने की आशा हो, तब बाद में ज्वर को भी मिटाने का उपाय करता है। उसी प्रकार कषाय तो सभी हैं, परंतु किन्हीं जीवों के कषायों से पाप कार्य होता जाने, वहाँ श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं। पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने, तब बाद में वह कषाय मिटाने का उपाय करते हैं। ऐसा प्रयोजन जानना चाहिए। देखो, जैसे रोग तो वही शीतांग भी है और ज्वर भी है, दोनों प्रकार के रोग हैं और दोनों ही रोग बुरे होते हैं। रोग कौन सा अच्छा होता है? बीमारी कौन सी अच्छी होती है? फलानी बीमारी अच्छी है, वो तो बढ़िया है, ऐसी बीमारी हो तो अच्छा ही है। रोग तो वही शीतांग भी है और ज्वर भी है। अब किसी को शीतांग रोग हो गया, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, वैद्य के पास गया इलाज कराने के लिए, वैद्य ने उसका इलाज किया। अब वैद्य देख रहा है भाई शीतांग रोग है, मर सकता है कभी भी। सबसे पहले वो क्या करता है, उसके शरीर का तापमान बढ़ाता है, जितना बढ़ जाए उतना अच्छा, समझ में? तापमान बढ़ाता है। अब उसका तापमान इतना बढ़ जाता है, उसको बुखार हो जाता है। अब उसे बुखार हो जाता है, लेकिन उसके जीने की आशा है, मतलब अभी वो जीवित बच सकता है। अब उसका बुखार ठीक करेगा, पहले तो उसके शरीर का तापमान बढ़ा देगा, फिर उस तापमान को लेवल में लाए, दोनों काम करता है, समझ में? पहले तो शीतांग को मिटा करके उसके शरीर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है और फिर उसको नॉर्मल लेकर के आता है, ऐसा करता है। उसी प्रकार कषाय तो सभी हैं, परंतु किन्हीं जीवों के कषायों से पाप कार्य होता जाने, वहाँ श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं। पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने, तब बाद में वो पुण्य कषाय मिटाने का भी उपाय करते हैं। ऐसा प्रयोजन जानना। भाई पाप पुण्य दोनों एक ही चीज़ है, दोनों कर्म का कारण है, लेकिन पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है, ऐसा। भाई पाप की अपेक्षा से देखा जाए तो पुण्य अच्छा है। क्यों? क्योंकि पाप दुर्गति का कारण है और पुण्य सुगति का कारण है। इसलिए पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं, किंतु पुण्य में अटक जाएगा तो संसार में फंसा रहेगा, फिर दुर्गति, फिर गति में भटकेगा। इसलिए धर्म बुद्धि
होती जाने, तो पुण्य कार्य को भी छुड़ा करके धर्म में लगाते हैं। तथा चरणानुयोग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। चरणानुयोग के व्याख्यान में जैसे जीव जैसे भी हो सके पाप छोड़कर धर्म में लगे, वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। जैसे हो वैसे वर्णन करते हैं, अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत से समझाएंगे, युक्ति तर्क दे करके समझाते हैं, उदाहरण दे करके समझाते हैं, न्याय के द्वारा समझाते हैं, अनेक प्रकार से समझाते हैं, अन्य मत के उदाहरण दे करके भी समझाते हैं। चरणानुयोग में अनेक प्रकार से जीव को समझाया जाता है। जैसे सुक्त मुक्तावली में, सुक्त मुक्तावली नाम की एक पुस्तक, उसमें लक्ष्मी को कमलवासिनी कही। लक्ष्मी को क्या कहा? कमलवासिनी, के वो कमल के अंदर निवास करती है। समुद्र में विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए, समुद्र में विष और लक्ष्मी दोनों एक साथ उत्पन्न हुए, उस अपेक्षा उसे विष की भगिनी कहा, उसे विष की बहन कहा। किसको? लक्ष्मी को। इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं, अब ये सब झूठी बातें हैं, कपोल कल्पित बातें हैं। वहाँ कितने ही उदाहरण आदि झूठे भी हैं, परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं। इस प्रकार झूठे उदाहरण देकर के भी सच्चे सिद्धांत का पोषण किया जाता है। मतलब सच्ची बात बताने के लिए झूठे उदाहरण भी दिए जाते हैं। कई बार अपन भी स्वाध्याय के समय पे हिंदू महाभारत आदि के उदाहरण लेते हैं ना, कपोल कल्पित कहानियों के उदाहरण ले लेते हैं, फिल्मों के उदाहरण ले लेते हैं। सच्ची बात समझाने के लिए झूठी कोई भी कहानी, चुटकुलों का भी उदाहरण ले लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? हमें क्या, उदाहरण से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो क्या करना है? सिद्धांत समझना है। तो उसके लिए प्रयोजन सच्चा होना चाहिए, उदाहरण कैसा भी। वही बात यहाँ बताने वाले हैं कि कितने ही उदाहरण झूठे हैं परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं है। यहाँ कोई कहे कि झूठ का तो दोष लगता होगा, भाई झूठे उदाहरण है, झूठ का दोष तो लगता होगा कुछ। तो कहते हैं इसका उत्तर कि यदि झूठ भी है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते, तथा सच भी है और झूठे प्रयोजन का पोषण करे तो वह झूठ है। एक लाइन फिर बोला पंडित टोडरमल जी ने, यदि झूठ है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते। प्रयोजन, बात झूठी हो लेकिन प्रयोजन सच्चा है, प्रयोजन अच्छा है, तो उसे झूठ नहीं कहेंगे। और यदि बात सच्ची है लेकिन प्रयोजन गलत है, प्रयोजन झूठा है, तो उसे झूठ ही कहेंगे। सोचो, यदि आप जिनवाणी की कोई लाइन भी किसी गलत भाव से बोल रहे हो तो वो झूठी मानी जाएगी। नहीं बात समझ में? कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी किसी बात का पोषण करने के लिए कहीं गलत जगह पे जिनवाणी की लाइन को घुसा देते हैं। भाई जिनवाणी में पता नहीं जगह लाइन लिखी है, उसका गलत जगह पोषण करने के लिए वो करते, अपनी किसी बात को मनवाने के लिए शास्त्र की बात घुसा देते हैं। वहाँ वो बात झूठी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस बात की अपेक्षा नहीं समझी ठीक से। वो बात किस अपेक्षा से, किस बात के लिए है और आप उसको किस बात के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उस बात को समझना चाहिए। सच भी है और झूठे प्रयोजन का पोषण करे तो वो झूठ है। बात सच्ची है लेकिन यदि झूठे प्रयोजन के लिए प्रयोग किए तो वो झूठ कही जाएगी। फिर से पढ़ते देखो, अलंकार, युक्ति, नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं होता। अलंकार, युक्ति, नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच कुछ नहीं होता। मतलब प्रथमानुयोग के टाइम पे अपन ने समझा था ना, वही सब चीज़ें कि भाई हिरणी की चाल है, कमल जैसी आँखें, और जो भी वो अलंकार, युक्ति, उपमाएं वगैरह लगाई जाती है, वो सारा जो वर्णन होता है वो एक महिमा वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसमें झूठ सच की कोई वैल्यू नहीं होती। वहाँ होता है मूल प्रयोजन कि भाई महिमा करनी है इसलिए कह दिया जाता है। अगर कह दिया कि भाई उसकी आंखें कमल की तरह, जरूरी नहीं है कमल की तरह हो। समझ में आया कि नहीं आया? उसकी आंखें हिरणी जैसी, जरूरी नहीं है हिरणी की तरह। भाई उसकी हिरणी की आंखें गोल हो, उसकी चपटी हो, तो आप लड़ने मत बैठ जाना, नहीं इसमें तो गलत लिखा है। वहाँ प्रयोजन बताना, वो समझना, समझा? उसका कोई झूठ सच नहीं है।
नामादिक में, कहीं कभी कभी नामादिक भी, जैसे उदाहरण वगैरह लिए चरणन योग में या प्रथमान योग में, तो नामादिक भी झूठ सच हो सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई कहानी सुना दी, नाम वगैरह भी, शहर के नाम, गांव के नाम, व्यक्ति के नाम, वो काल्पनिक हो सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोजन सच्चा होना चाहिए। प्रयोजन की अपेक्षा झूठा सच है, व्यक्ति नाम युक्ति आदि की अपेक्षा झूठा सच नहीं है। जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं, सो झूठ है। तुच्छ माने भी नगरी, सामान्य नगरी, तुच्छ शोभा सहित अच्छी सजाई हुई नगरी है, नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं, स्वर्ग की इंद्र की नगरी के समान कहते हैं, सो झूठ है। भाई आपकी नगरी और इंद्रपुरी में बड़ा अंतर है, परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं। आपकी सजाई हुई है, आप कह दो इंद्र के समान, भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंद्र को नहीं बुरा मान रहा है, इंद्र कह रहा है कोई बात नहीं, कह रहा हमें क्या फर्क पड़ रहा है, भाई हमारी नगरी हमारी है, तुम्हारी है, कहीं से कहीं तक मेल नहीं खा रही। तो इंद्र भी सोचता है तुम भी खुश हो ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं, और तुम भी खुश हो लेते हो 2 मिनट के लिए इंद्रपुरी के, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा इस नगरी में छत्र को दंड है, अन्यत्र नहीं है। इस नगरी में छत्र को दंड है, अन्यत्र नहीं है। वो राजा के सिर पे जो छत्र लगता है ना, उसके नीचे दंड होता है बड़ा, उसको ही दंड है, अन्यत्र नहीं है। मतलब क्या होता है, यहाँ कहा है कि ऐसा कहा सो झूठ है, अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है, परंतु वहाँ अन्यायवान थोड़े हैं और न्यायवान को दंड नहीं देते, ऐसे प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। मतलब ये है उस नगरी में क्या है, अन्यायवान लोग नहीं है, चोर लुटेरे नहीं है, झूठ बोलने वाले नहीं है, इसलिए वहाँ दंड देने का विधान नहीं है। अन्यायवान नहीं है, चोर लुटेरे नहीं है, गलत काम करने वाला नहीं है, तो दंड देने का विधान नहीं है। तो वहाँ नगरी में एक कहावत चल गई कि यहाँ तो छत्र को ही दंड है, अन्यत्र कोई दंड है नहीं। कहने का मतलब इस नगरी में दंड की प्रथा नहीं है, इस अर्थ में वहाँ वो बात कही है। तो फिर से पढ़ते हैं, इस नगरी में छत्र को दंड है, अन्यत्र नहीं है। हाँ बस वही, ऐसा कहा सो झूठ है, ये बात झूठी है। छत्र को ही दंड है, अन्यत्र नहीं है, ऐसा कहा सो झूठ है। अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है, परंतु वहाँ अन्यायवान थोड़े हैं, न्यायवान को दंड देते नहीं है, ऐसे प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। उसका मीनिंग चेंज है, इसलिए वो बात झूठी भी नहीं है। मीनिंग बदल दिया ना भाई, उन्होंने जो बात कही वो अर्थ दूसरा निकल गया, इसलिए वो बात झूठी नहीं है, ऐसा है। और बृहस्पति का नाम सुरगुरु लिखा है। अब कई जगह देखो, अपने यहाँ भी स्तुति आगे में भक्तामर में सुरगुरु शब्द का प्रयोग किया, बृहस्पति, हाँ मतलब भक्तामर में ऐसा प्रयोग किया है। कुछ स्टार्टिंग के श्लोक है कोई, उसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी लिखते हैं कि हे भगवान, बृहस्पति गुरु भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। मतलब स्वर्ग के देवों के गुरु कहलाते हैं बृहस्पति, ये हिंदू मान्यता में है, अपने यहाँ ऐसी कोई मान्यता नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने, मानतुंग आचार्य ने उसको प्रयोग में लिया उदाहरण के रूप में, समझ में। तो इस प्रकार का उदाहरण लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। झूठा उदाहरण है लेकिन ले लिया। और सुरगुरु शब्द अर्थ, मंगल का नाम कुछ लिखा है, ऐसे नाम अन्य मत की अपेक्षा है। अब जहाँ कहीं स्तुति वगैरह में, भक्ति वगैरह में कुछ शब्द आ जाए, तो कुछ शब्द मंगल नाम के पर्यायवाची शब्द के अर्थ में लिया जाता है, ये अन्य मतों में लिया जाता है। तो हमारे यहाँ भी कहीं अगर कुछ शब्द लिखा जाए, उसका अर्थ मंगल निकले तो निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है। कुछ अब ये कुछ जो है वो मंगल का पर्यायवाची शब्द है, अपने ये अन्य मत में है, अपने यहाँ ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं कोई कभी कुछ शब्द का प्रयोग कर ले और उसका अर्थ मंगल निकल रहा हो, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शब्दार्थ है, निकाल सकते हैं। अन्य मत में निकल रहा है, हम भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो शब्दार्थ है, ऐसा। तो इनका अक्षरार्थ है सो झूठा है, परंतु वह नाम उस पदार्थ का अर्थ प्रकट करता है, इसलिए झूठ नहीं। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार अन्य मतादिक के उदाहरणादिक देते हैं सो झूठ है,
परंतु उदाहरण आदि का तो श्रद्धान कराना है नहीं, श्रद्धान तो प्रयोजन का कराना है और प्रयोजन सच्चा है, इसलिए दोष नहीं। प्रयोजन सच्चा होना चाहिए, उदाहरण से हमें कोई लेना देना नहीं। कुल मिला के बात ये, दुनिया भर की बातें सुनाएंगे, दुनिया भर की कहानी किससे सुनाएंगे, मूल बात हमें आपको धर्म में लगाना है। किस में लगाना है? धर्म में। आप फालतू चीज़ों में अटके रहोगे, हमें उन सब से हटा करके आपको धर्म में लगाना है। मूल प्रयोजन तो ये, जैसे बने वैसे लगाना है, लेकिन हमें आपको काय में लगाना है? धर्म में। मूल तो ये है। तथा चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता। यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है। देखो क्या कहते हैं कि चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं। ये चरणान योग की अपेक्षा उपदेश दिया जाता है। कैसे उपदेश दिया जाता है? स्थूल पने में। चरणान योग का उपदेश होता है स्थूल और करणान योग में उपदेश होता है सूक्ष्म। चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर, छद्मस्त माने अल्पज्ञानी, 12वें गुण स्थान तक के जीव, और करणान योग में होता है केवल ज्ञान गोचर, 13वें गुण स्थान के ऊपर, अरिहंत दशा सिद्ध दशा। समझ में आया? चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते। छद्मस्त की बुद्धि गोचर, पहली बात तो चरणान योग में, पहला पॉइंट, चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर माने अल्प ज्ञानी को समझ में आए ऐसा, स्थूल पने की अपेक्षा से मतलब मोटा मोटा स्थूलपना, लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित दुनिया में चले, लोक प्रवृत्ति दिखाई दे, अपनी आंखों से दिखाई दे, अपने समझ में आए ऐसा उपदेश दिया जाता है। और परंतु केवल ज्ञान गोचर, जो केवल ज्ञान में झलके, सूक्ष्म पने की अपेक्षा से इतना सूक्ष्म, ऐसा उपदेश चरणान योग में नहीं देते। ऐसा उपदेश तो कहाँ देते हैं? करणान योग में, जिसकी अपेक्षा अपन करणान योग में कर चुके, क्योंकि उसका आचरण हो सकता नहीं, उसका आचरण हो सकता, अपन चर्चा कर चुके इसकी भाई, गुण स्थानों की अपेक्षा से आचरण नहीं हो सकता। आपको देखो अभियान में श्रेणी चढ़ के बताऊंगा, चढ़ सकते हो? अब बैठा मैं 7वें गुण स्थान के ऊपर, 7 से अप्रमत्त दशा में, और 7 से अप्रमत्त से अब मैं चलूंगा छपक श्रेणी की ओर। ये कोई गाड़ी है, ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पे जा रही है पहले से तीसरे की ओर। तो इस प्रकार से वो विशेष होता नहीं है, गुण स्थानों में अपने आप दशा चलती। आपको सीधे सीधे उदाहरण के द्वारा समझाऊं एक सिंपल तरीके से, चरणान योग और करणान योग में अंतर क्या है। देखो चरणान योग में बाह्य प्रवृत्ति दिखाई देती है, अणुव्रत आदि महाव्रत आदि होते हैं वो दिखाई देते हैं, ये चरणान योग है। बाहर का उपदेश दिया जाएगा कि आप अणुव्रत ग्रहण करो, आप महाव्रत ग्रहण करो, आप नियम धारण करो, ये सब चरणान योग की प्रवृत्ति, ये चरणान योग का उपदेश है। करणान योग में अंदर में कितना कषाय घट रहा है, रागाधिक बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपका गुण स्थान जो घटता बढ़ता है वो सब करणान योग केवल ज्ञान गम्य विषय होता है। जैसे आप समझो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका वेट लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो भी बीमारी है आपको, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या कहेगा? आप भाई सब्जी खाओ, आप जिम जाओ, आप ये करो, आप वो करो, फलाना करो, ठिकाना करो, सारी बातें की। आप उस हिसाब से सारी चीज़ें करते हो। आप सुबह सुबह बढ़िया 1 किलो लौकी का जूस पी रहे हो, समझ में आया? फिर आप बीन्स खा रहे हो, आप गंवार की फली खा रहे हो, आप टमाटर खा रहे हो, आप दुनिया भर की जिम कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और वो नाक को कम ज़्यादा क्या बोलते हैं, अनुलोम विलोम, और दुनिया भर के पागलपन कर रहे हो। समझ में आया? जो कुछ भी कर सकते हो आप कर रहे हो, ये तो कहलाएगा चरणान योग। और फिर अंदर में जो एक्सरे मशीन में आता है, समझ में आया? और उसके बाद जो डॉक्टर मशीनों में देख देख के अंदर में मशीन में जो चल रहा होता है, अंदर शरीर के अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है,
उसे डॉक्टर देख करके रिपोर्ट में बताता है भाई फलाना फलाना काम हुआ है, हीमोग्लोबिन इतना हो गया और फलाना इतना हो गया, ये इतना बढ़ गया, ये इतना कम हो गया। ये सब क्या है? करना योग का विषय। अब समझो आपने जो भी सब्जी खाई, कम की, एक्सरसाइज की, बढ़ाई, ये सब आपने जो किया, इसके द्वारा आपने जो खून में हीमोग्लोबिन और जो जो भी फलाना ठिकाना विटामिन ई बी ए बी सी डी जो भी होता है उसमें कुछ कम ज़्यादा आप बुद्धिपूर्वक कर सकते हो कि मैं लौकी का अगर इतना टुकड़ा खाऊंगा तो फलाना वाला विटामिन इतना बढ़ेगा या इतना कम होगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिनवाणी में चरणान योग का जो उपदेश है ना, बाह्य क्रिया का, अणुव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो, ये वाला नियम लो, ये वाला नियम लो, व्रतादि करो और नित्य नियम जाओ, रात्रि भोजन का त्याग, कंदमूल आदि का, ये सब आप करो, लेकिन बुद्धिपूर्वक आप ये वाला करने से मेरा गुण स्थान ये हो जाएगा, ओह इतना त्याग कर दे तो गुण स्थान फलाना हो जाएगा। तो ऐसे आप बुद्धिपूर्वक गुण स्थानों में कुछ कम ज़्यादा कर सकते नहीं। बाह्य में आपकी प्रवृत्ति आप कैसी भी करो, बाह्य प्रवृत्ति करने से अंतरंग में कुछ भी बदलाव हो सकता नहीं है, किंतु अंतरंग में जो कषाय घट रही है निश्चित रूप से नियम से बाह्य में प्रवृत्ति दिखाई देती ही देती है। उसी प्रकार अंदर, यहाँ शरीर पे आ जाओ, शरीर पे क्या उदाहरण पे, अंदर में हीमोग्लोबिन कम ज़्यादा है, विटामिन की कमी है, तो बाह्य में कमजोरी इत्यादि शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं कि नहीं देते? पक्का है 100%। बाह्य में कमजोरी दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे, आपको लगे, वो अंदर में वैसा का वैसा निकले ये जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर में प्रॉब्लम है और बाह्य में वो दिखाई दे, ऐसा होता ही होता है 100%। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इधर बाहर में आप कितने ही अणुव्रत महाव्रत कुछ भी करो, उसका अंदर के परिणामों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंदर में कषाय घट रही है, वीतरागता बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से बाह्य में क्रिया वैसी की वैसी दिखाई देगी ही देगी। ये जैन दर्शन है, ये चरणान योग और करणान योग में अंतर है। अब आई बात समझ में? ऐसा है, चरणान योग मतलब शरीर की क्रिया, बाह्य प्रवृत्ति, और करणान योग माने एक्सरे मशीन पूरी की पूरी, केवल ज्ञान गम्य विषय, उसमें आप कुछ कर सकते नहीं। ऐसा है वस्तु। समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखो जैसे जैसे अणुव्रति के त्रस हिंसा का त्याग कहा है और उसके स्त्री सेवनादि क्रियाओं में त्रस हिंसा होती है, ये भी जानता है कि जिनवाणी में यहाँ त्रस कहे हैं, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है, और लोक में जिसका नाम त्रस कहते उसे नहीं करता है, इसलिए उस अपेक्षा इसके त्रस हिंसा त्याग है। ध्यान देना, अणुव्रति के त्रस हिंसा का त्याग कहा है। अणुव्रति जीव है, अब जैसे अणुव्रति है उसके अहिंसाणुव्रत है ना, अहिंसाणुव्रत में हिंसा में 4 प्रकार की हिंसा होती है। कौन कौन सी? संकल्प हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। उसमें संकल्प हिंसा को छोड़ करके वो 3 हिंसा का क्या होता है? करता है। संकल्प हिंसा का त्यागी होता है, बाकी 3 उसके जीवन में होती। ठीक है, तो मतलब ये है अणुव्रति के त्रस हिंसा का त्याग है। त्रस हिंसा नहीं करेगा, बुद्धिपूर्वक त्रस हिंसा नहीं करेगा, संकल्पी हिंसा नहीं करेगा। संकल्पी हिंसा का मतलब संकल्प पूर्वक, सुन देख लूंगा तुझे, मिलियो बार, समझ में आई? ये संकल्पी हिंसा है। होता है ना स्कूल में, हम जब पढ़ते थे ना बच्चे, स्कूल में किसी बात को लेकर के अगर अनबन हो जाती थी तो स्कूल में टीचर बैठे होते थे, बाहर मिलियो तू छुट्टी के बाद। ये होता था कई बार, छुट्टी के बाद मिलियो, और जो ताकतवर वाला रहता था ना वो छुट्टी के बाद बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता था 2-3 लड़कों को साथ में लेकर के, और जिससे बहस हुई होती थी वो थोड़ा कमजोर होता था, वो अंदर ही अंदर खड़ा रहता था एक टीचर के साथ में। कब वो निकले पूरा का पूरा जन, और ये टीचर के साथ में चुपचाप पीछे पीछे निकलता था। ऐसा भी होता था। तो कुल मिला के बात यह है कि त्रस हिंसा का त्याग होता है अणुव्रति के। अणुव्रति के त्रस हिंसा का त्याग कहा है, और उसके स्त्री सेवनादि क्रियाओं में त्रस हिंसा होती है।
स्त्री सेवनादि क्रियाओं में क्या होता है, त्रस हिंसा होती है। ये भी जानता है, ये अणुव्रती श्रावक जानता है। अब इसके स्त्री सेवन का त्याग नहीं है, उसके त्रस हिंसा का त्याग है, और स्त्री सेवन में त्रस हिंसा हो रही है, और ये जानता है। क्यों, कैसे जानता है कि जिनवाणी में कहा है कि यहाँ पे त्रस जीव होते हैं, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है, अंदर में अभिप्राय नहीं है त्रस मारने का। और लोक में जिसका नाम त्रस घात है उसे यहाँ उसे नहीं करता है, इसलिए उस अपेक्षा इसके त्रस हिंसा का त्याग है। अब देखो यहाँ पे बात यह है चरणानुयोग और कर्णानुयोग। चरणानुयोग में जहाँ त्रस हिंसा, त्रस जीव को कहा जाता है ना भाई, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के जीव ये त्रस जीव है, जो दिखाई दे रहे हैं बुद्धिपूर्वक, उस इंटेंशनली नहीं मारता है किसी जीव को, इसलिए उसको उस अपेक्षा से त्रस जीव का हिंसा का त्यागी कहा। लेकिन अब कर्णानुयोग जानता है कि स्त्री सेवन आदि में जो ये हिंसा कर रहा है वहां इसके त्रस जीव की हिंसा हो रही है, और ये भी जिनवाणी पढ़ करके उतना जानता है, लेकिन उसके उतना उस समय त्याग नहीं है, तो उसके बाद भी उसको वहां त्रस जीव की हिंसा का त्यागी माना जाता है। तथा मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है, परंतु मुनि पृथ्वी जलादिक में गमनादिक करते हैं, वहां सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, क्योंकि त्रस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टिगोचर न हो और उनकी स्थिति पृथ्वी जलादिक में ही है, ऐसा मुनि जिनवाणी से जानते हैं, वह कदाचित अवधि ज्ञान आदि द्वारा भी जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। लोक में भूमि खोदना, अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है, और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है, उसे नहीं करते, इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। इसी प्रकार असत्य स्ते अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहा है। यहाँ जो चरणानुयोग में हिंसा का त्याग कहा, यहाँ लोक की अपेक्षा से कहा कि लोक में किसे त्रस हिंसा का मानते, लोक में किसे स्थावर हिंसा मानते, समझ में, लोक की अपेक्षा से बात है। लोक में त्रस हिंसा किसे मानते हैं कि चींटी को मारे, मच्छर को मारे, ताली बजा के जो मच्छर को मारते हैं, लोक में उसे मानते हैं हिंसा। ऐसा अणुव्रति जीव हिंसा नहीं करता। ऐसे ही मुनिराज के स्थावर हिंसा का भी त्याग है। मुनिराज के स्थावर हिंसा का त्याग कैसे है कि मुनिराज गैस नहीं जलाते, मुनिराज पत्थर नहीं तोड़ते, मुनिराज घर नहीं बनाते, ना बनवाते, ना मंदिर बनाते, ना बनवाते, मैं मुनिराज खुद ऐसा कोई काम, मुनिराज अनुमोदना तक नहीं करते। एक इंद्रिय जीव की हिंसा में भी रत्नकर्ण शावकाचार में लिखा है, मुनिराज एक इंद्रिय जीव की हिंसा के कार्य की अनुमोदना, कृत कारित अनुमोदना से त्यागी होते हैं, ऐसा लिखा है। सोचो आप। परंतु मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है, परंतु मुनि पृथ्वी जलादिक में गमनादि करते हैं। अब बताओ, पृथ्वी पे गमन करते हैं, पृथ्वी तो स्थावर है, हिंसा तो हो ही नहीं। जल में भी गमन आदि करते हैं, जब समय आता है ऐसा, जब जल आदि होते तो गमन आदि करना पड़ता है। चातुर्मास में गमन नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत जब गमन करना होता है तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से उनका निषेध है। जलादिक में गमनादिक भी लिखा है कहीं कहीं पे। वहां सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, पूर्ण रूप से तो वहां त्रस का भी अभाव नहीं है। त्रस भी होते, त्रस की भी हिंसा होती है, क्योंकि त्रस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है दृष्टिगोचर ना हो। बताओ, चींटी आदि की भी हिंसा हो जाती है, वो तो त्रस जीव है ना। और मुनि भी ऐसा जानते, जिनवाणी से जानते, कदाचित अवधि ज्ञान द्वारा भी जानते, जो अवधि ज्ञानी मुनि होते हैं वो तो। परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं, प्रमाद पूर्वक हिंसा नहीं होती उनकी, कि भाई आलस्य से हिंसा नहीं होती, प्रमाद से हिंसा नहीं होती, समझ में आया? ऐसा नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि भैया नीचे चींटी चल रही है और दिगंबर मुनिराज बात करते हुए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप समझो, कभी भी आप देखना दिगंबर मुनिराज का विहार होता है ना, तो मौन धारण करके चलते हैं। दिगंबर मुनिराज हमेशा नजरें 7 हाथ दूर की जमीन देख करके चलते हैं विहार में, एरिया समिति पूर्वक मौन धारण करके चलते हैं। अगर उन्हें किसी से कोई बात कहनी होगी तो एक ही जगह पर खड़े हो जाएंगे, वो बात बोलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कभी भी बोलना और चलना उनका एक साथ नहीं होता, मुनिराज का कभी नहीं होता।
आप सोचो, धूप में चल रहे हैं तो धूप के जीव अलग होते हैं, छाँव में चल रहे हैं तो छाँव के जीव अलग होते हैं। धूप में से छाँव में जाते हैं तो धूप के जीव को पीछे से ऐसे हटा करके बॉडी से, फिर छाँव में जाते हैं, छाँव से धूप में जाते हैं तो छाँव के जीव पीछे से हटा करके बॉडी पे से फिर वो धूप में जाते हैं। ये सब मुनिचर्या होती है। एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा ना हो, इसका कितना विवेक रखते, प्रमाद पूर्वक उनके हिंसा नहीं होती। हाँ, देख देख कर चल रहे हैं, अचानक कोई चींटी आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर मतलब इधर उधर देख कर चल रहे हैं और चींटी मर रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे अपन चल रहे हैं ना, स्पीड में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आजकल कोई लोग कहता है कि फलाने मुनिराज भाई इतनी स्पीड से जाए, ऐसा स्पीड नहीं होती मुनिराज के जीवन में, भाई इतने किलोमीटर चल लिए, इतनी स्पीड, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत विवेक पूर्वक उनका गमन होता है मुनिराज का, ईर्ष्या समिति पूर्वक होता है, धीरे धीरे चलते हैं, किसी भी जीव को उनके द्वारा कष्ट ना हो, थोड़ा सा भी कष्ट ना हो। वायु का एक जीवों को भी कष्ट ना हो, भाई स्पीड में चलेंगे तो वायु का एक जीव की हिंसा होगी, एकदम इतना आराम से चलते हैं कि वायु का एक जीवों को भी हिंसा ना हो। ये सब चीज़ें होती हैं, समझ में आ गया कैसा है। तो प्रमाद से त्रस स्थावर जीवों का हिंसा का अभिप्राय नहीं है, तथा लोक में भूमि खोदना तथा अप्रासोक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है। लोक में भूमि खोदना, अप्रासुक जल से क्रिया करना है ना, जो अनछना जल है उससे क्रिया करना, इसका नाम स्थावर हिंसा है। ऐसा मुनि के जीवन में होता नहीं है। स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है, ऐसा मुनि करते नहीं है। मुनि को इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। इसी प्रकार असत्य स्ते ब्रह्म अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहा है। केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुण स्थान पर्यंत का है। कर्णन योग की अपेक्षा देखे तो असत्य वचन योग 12वें गुण स्थान पर्यंत तक है। असत्य वचन योग, अभी मुनिराज सत्य महाव्रत के धारी होते हैं 6ठे गुण स्थान में, और एक असत्य वचन योग है 12वें गुण स्थान तक। जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक असत्य वचन योग कहा जाता है, क्योंकि जब तक आपको केवल ज्ञान नहीं है तब तक हो सकता है आपकी बात सच्ची है कि नहीं, क्या कहें, असत्य वचन योग लगा हुआ है एक तरह से। तो ये है, अगर अचौर्य में भी देखो तो तत्वार सूत्र में लिखा है अदत्त नाम से कि कोई भी वस्तु यदि आपको किसी के द्वारा नहीं दी गई है और आप ग्रहण कर रहे हो तो वो चोरी में आएगा। और जब 13वें गुण स्थान में ईर्यापत आश्रव होता है, कर्म परमाणु स्वयं ग्रहण होते हैं, तो किसी के द्वारा दिए हुए नहीं है कर्म परमाणु और ग्रहण हो रहा है तो वो भी चोरी में आएगा, लेकिन फिर भी उसको चोरी नहीं कहा जाता। लेकिन अदत्त में हो रहा है ना, वो ग्रहण हो रहा है तो उतना तो लग रहा है। तो ये सब चीज़ें, ये सब कर्णन योग की अपेक्षा से कथन, बहुत सूक्ष्म कथन। अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुण स्थान पर्यंत है। वेद का उदय 9वें गुण स्थान पर्यंत है। स्त्री वेद पुरुष वेद आदि का उदय 9वें गुण स्थान पर्यंत है। अंतरंग परिग्रह 10वें गुण स्थान पर्यंत है। बाह्य परिग्रह समोशरण आदि केवली के भी होता है, परंतु मुनि को प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है। और लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा ये झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इनके नहीं है, इसलिए असत्य आदि का त्याग इनके कहा जाता है। लोक की अपेक्षा से ये पंचमहाव्रतधारी कहलाते हैं। तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रिय के विषय का त्याग कहा है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है, और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथा क्या चारित्र हो जाए सो हुआ नहीं है, परंतु स्थूल रूप से विषेच्छा का अभाव हुआ है और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, क्या कहा कि जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में 28 मूल गुणों में पंचेंद्रिय के विषय का त्याग कहा है। इंद्रिय विषय ना, 5 इंद्रिय विषय, पंच इंद्रिय के विषयों पर विजय प्राप्त की है जिन्होंने, पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग कहा है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है। इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं, क्योंकि अभी जानते तो इंद्रियों से ही है, इंद्रिय से ही जानते हैं ना, अतीन्द्रिय ज्ञानी तो हुए नहीं अभी, इंद्रिय है, छदमस्त है। और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्यात चारित्र हो जाए सो हुआ नहीं, अभी यथाख्यात चारित्र भी नहीं हुआ, पूर्ण रूप से वीतरागी भी नहीं हुए।
परंतु स्थूल रूप से विषेच्छा का अभाव हुआ है और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसलिए उन्हें इंद्रिय विषय का त्याग कहा है। लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा से जैसे हम लोगों की जितना तीव्र विषय की इच्छा पाई जाती है, ऐसी विषय इच्छा उनके नहीं पाई जाती, इसलिए उन्हें इंद्रिय विषय क्या बोलते हैं परिचय कहा जाता है कि उन्होंने पंचेंद्रिय विषय को जीत लिया है। इस अपेक्षा से उन्हें पंचेंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त की, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना चाहिए। आगे और भी बहुत सारी बातें इसमें आएंगी चरणन योग के विषय को लेकर के कि चरणन योग में किस प्रकार की व्याख्यान पद्धति है, इसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात प्रोग्राम देखते हैं। ओम नमः शिवाय।